सारे दुखों का अंत भगवद गीता का सार। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र की विशाल युद्ध भूमि, दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, शंख बज चुके हैं, युद्ध शुरू होने वाला है। लेकिन उसी समय पांडवों के महान योद्धा अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर दोनों सेनाओं को देखते हैं। उन्हें अपने गुरु द्रोणाचार्य दिखाई देते हैं, पितामह भीष्म दिखाई देते हैं, अपने भाई मित्र और संबंधी दिखाई देते हैं। उनका हृदय करुणा से भर जाता है। वे अपना गांडीव नीचे रख देते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपने ही स्वजनों पर बाण कैसे चलाऊं? ऐसे राज्य, सुख और विजय का क्या लाभ, जिसके लिए अपने ही प्रियजनों का विनाश करना पड़े। अर्जुन का मन मोह और शोक से भर चुका था। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपना दिव्य उपदेश आरंभ किया। उन्होंने कहा, अशोचानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाष्ये, भगवद गीता 2.11। अर्थ, हे अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे वास्तव में शोक के योग्य नहीं हैं। ज्ञानी व्यक्ति न जीवित के लिए शोक करता है और न ही मृत के लिए। इसके बाद श्री कृष्ण आत्मा का महान सत्य बताते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। भगवद गीता 2.20। अर्थ, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता और कभी मृत्यु नहीं होती। वह नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। यही गीता का पहला संदेश है। हमारा अधिकांश दुख इसलिए होता है क्योंकि हम स्वयं को केवल शरीर मान लेते हैं। जब कोई अपना दूर चला जाता है, जब जीवन बदलता है, तब मन टूट जाता है। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि आत्मा शाश्वत है और परिवर्तन जीवन का नियम है। इसी सत्य को समझने से दुख का बोझ हल्का होने लगता है। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी एक प्रश्न था, यदि आत्मा अमर है तो फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए? यहीं से भगवान श्री कृष्ण कर्म का महान रहस्य समझाना शुरू करते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बातें ध्यान से सुन रहे थे। फिर भी उनके मन में एक प्रश्न था, हे प्रभु, यदि आत्मा अमर है तो मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए? उसका सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवद गीता 2.47। अर्थ, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए कर्म के फल को ही अपना उद्देश्य मत बनाओ और कर्म करने से भी पीछे मत हटो। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध और सबसे गहरा संदेश है। आज हम में से अधिकांश लोग परिणाम की चिंता में जीते हैं। हम काम शुरू करने से पहले ही सोचने लगते हैं, अगर मैं हार गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाए तो, अगर मुझे सफलता न मिली तो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सफलता का पहला कदम है अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करना। जब मनुष्य अपना पूरा ध्यान कर्म पर लगाता है, तब उसका मन शांत रहता है और शांत मन सबसे अच्छे निर्णय लेता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। भगवद गीता 2.48। अर्थ, हे धनंजय, सफलता और असफलता दोनों में समान भाव रखते हुए अपना कर्तव्य करो। यही संभाव योग कहलाता है। जीवन में हर दिन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता, कभी लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, कभी आलोचना,
लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही भीतर से वास्तव में मजबूत बनता है। भगवान श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि दुख नहीं आएंगे, वे यह सिखाते हैं कि दुख आने पर भी अपने कर्तव्य और धैर्य को मत छोड़ो। यही व्यक्ति को महान बनाता है। अर्जुन अब पहले से अधिक शांत हो चुके थे, लेकिन उनके मन में अभी भी एक प्रश्न बाकी था। हे प्रभु, मन बहुत चंचल है, इसे स्थिर कैसे किया जाए? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने मन को जीतने का रहस्य बताना शुरू किया। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, मन बहुत चंचल है, कभी शांत रहता है तो कभी भय, क्रोध और चिंता से भर जाता है। ऐसे मन को वश में कैसे किया जाए? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवद गीता 6.35। अर्थ, हे अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन चंचल है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है। यही गीता का एक महान संदेश है। मन को एक दिन में शांत नहीं किया जा सकता। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोज अभ्यास करना पड़ता है, वैसे ही मन को भी रोज अच्छे विचार, धैर्य और आत्मचिंतन से मजबूत बनाना पड़ता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मवसाद्येत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। भगवद गीता 6.5। अर्थ, मनुष्य को स्वयं अपने प्रयासों से ऊपर उठना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। यदि आप हर दिन नकारात्मक सोचेंगे तो आपका मन आपका शत्रु बन जाएगा, लेकिन यदि आप सत्य, धैर्य और अच्छे कर्मों का मार्ग चुनेंगे तो वही मन आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अंतिम आश्वासन दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवद गीता 18.66। अर्थ, हे अर्जुन, सब प्रकार के अहंकार और आसक्ति को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें भय और बंधनों से मुक्त करूंगा, शोक मत करो। इन शब्दों ने अर्जुन के मन का अंधकार दूर कर दिया। उन्होंने अपना गांडीव फिर से उठा लिया। उनका भय समाप्त हो चुका था, उनका भ्रम मिट चुका था। अब वे परिणाम के लिए नहीं, अपने कर्तव्य के लिए खड़े थे। और यही भगवद गीता का सार है। जब जीवन में दुख आए तो याद रखिए, आत्मा अमर है, कर्म आपका धर्म है। मन को अभ्यास से जीता जा सकता है, और जो व्यक्ति सत्य, धैर्य और भगवान पर विश्वास रखकर अपना कर्तव्य निभाता है, उसे अंततः आंतरिक शांति अवश्य प्राप्त होती है। यदि आज की इस सीख ने आपके जीवन को छुआ है तो इसे केवल सुनिए मत, अपने जीवन में उतारिए। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।